सभी को राम राम। बोलो सतगुरुदेव जी की जय, कबीर भगवान की जय, परम पूज्य जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आज मैं योग वशिष्ठ आपको खोल के दिखा रहा हूँ। योग वशिष्ठ भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ का संवाद है। आपको इसमें एक बहुत ज़बरदस्त प्रकरण सुनाने को जा रहा हूँ। आप इस प्रकरण को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके मन में काल ब्रह्म और शेरावाली माता को पति पत्नी का जो संबंध है और काल का क्या विकराल रूप है, काल करता क्या है, काल की परिभाषा क्या है, काल किसे कहते हैं और काल के गुण अवगुण क्या हैं, काल किस किस को खाता है, किस किस वस्तु का नाश करता है, और आप ये सारी चीज़ें आपको जो है पढ़ने को मिलेंगी। देखते रहिए। हम आपको ये योग वशिष्ठ में प्रवेश कराते हैं। आपको ये सारे मैंने निशान लगा रखे हैं। बाकी अब आपको योग वशिष्ठ भाषा प्रथम और निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध का उत्तरार्ध है, ये पूरा है। आपको ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप प्रकाशक पढ़ सकते हैं, तेज कुमार बुक डिपो अनलिमिटेड, त्रिलोकनाथ रोड, लखनऊ। ये नवल किशोर बुक डिपो लखनऊ आदि से प्रकाशित है। अब आपको हम काल वाले प्रकरण पे ले चलते हैं। काल की परिभाषा क्या है, आपको ये समझाना चाहते हैं। देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे, ये क्या चीज़ है, आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा। सही साठ ये जो आपको बताने जा रहे हैं, बने रहिए। उसी प्रकरण पे आपको ले चलते हैं। हम एक एक पेज इसलिए आपको खोल के दिखा रहे हैं ताकि आपके मन का भ्रम खत्म हो जाए कि ऐसा ना हम कोई और पुस्तक दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन उस प्रकरण पर। जैसे कि ये अपना प्रकरण है, पहले हम इस प्रकरण को पढ़ के सुनाएंगे, फिर उस प्रकरण पर इसी प्रकरण के माध्यम से पहुंचेंगे। ये अपना वैराग्य प्रकरण है, श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण। श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, बाल अवस्था में जो महाजड़ और आसक्त है, जब युवा अवस्था आती है तब बाल अवस्था का ग्रास कर लेती है, और उसके अनंतर जब वृद्ध अवस्था आती है तब बाल अवस्था का ग्रास कर लेती है, और इसके अनंतर जब वृद्ध अवस्था आती है और शरीर जर्जरी भूत हो जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट पर वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरी भूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर जर्जरी भूत हो जाता है। जैसे पवन पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था से शरीर नाश पाता है। जितने कुछ रोग हैं वह सब वृद्ध अवस्था में आप प्राप्त होते हैं, और शरीर कृश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्र आदि भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पक्के फल को वृक्ष त्याग देते हैं, वैसे ही वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। ये श्री राम के बोल हैं, आप कोई और मत समझना। ये भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि देखो ये कंडीशन बनेगी हर प्राणी के साथ। जैसे बावले को जेल देख, जैसे जैसे पक्के फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। जैसे बावले को देख कि सब हंसते बोलते हैं कि इसकी वृद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं। जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरी भूत हो जाता है, वैसे ही
जरा अवस्था में पुरुष जर्जरीभूत हो जाता है, शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चिरकाल के बड़े वृक्ष में घुन लगता, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती है मुनीश्वर। और भी सब कृत क्षीण हो जाते हैं, परंतु एक आशक्तिमान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उल्लुक उलुक आज रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ रहती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हे मुनीश्वर, जरावस्था दुख का घर है। जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं। उससे उनसे पुरुष महादीन हो जाते हैं। युवावस्था में जो काम का बल रहता है सो भी जरा में क्षीण हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां भी निर्मल हो जाती हैं। केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। और मुनीश्वर, सब जरा रूपी रात्रि। पृष्ठ 54 पर पढ़ रहे हैं, योग वशिष्ठ है। आती है तब खांसी रूपी स्यार आकर शब्द करते हैं और अधिकारी रूपी उल्लू आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा नीच वृद्ध अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे जल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे से देह कुबड़ी हो जाती है। युवा अवस्था में स्त्री पुत्रादिक उनकी हटल करते हैं थे, पर वही सब उसको वृद्ध अवस्था में जैसे वृद्ध बेल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं उनको, वह सब ऊंट की नाई भासता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्थाओं में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल अवस्था महामूढ़ है, युवा अवस्था महाविकारवान है और जरा अवस्था महादुख का पात्र है। बाल अवस्था को युवा अवस्था ग्रास कर लेती है, युवावस्था को जरा अवस्था ग्रास कर लेती है, जरा अवस्था को मृत्यु ग्रास कर लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की है। अब आगे अल्पकाल की है। इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा। इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। हे मुनीश्वर, जब जरा अवस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से रात्रि तत्काल आ जाती है और जो संध्या के आने से दिन की इच्छा करते हैं वह मूर्ख है। वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखनी महामूर्खता है। हे मुनीश्वर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आवे तो पकड़ लूं, वैसे ही मृत्यु भी देखती है कि जरा अवस्था आवे तो मैं इसका ग्रास कर लूं। हे मुनीश्वर, यह परम नीच अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीभूत कर देती है।
कपाने लगती है और शरीर को निर्बल और क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर बर्फ की वर्षा हो, वह जर्जरीभूत हो जाए, वैसे ही यह शरीर को जर्जरीभूत कर डालती है। जैसे वन में बाघ आकर शब्द करते हैं और मृग का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी बाघ आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, जब जरा आती है तब जैसे चंद्रमा के उदय से कमलिनी खिल जाती है, वैसे ही मृत्यु प्रसन्न होती है। यह जरावस्था बड़ी दुष्ट है, इसने बड़े बड़े योद्धाओं को भी दीन कर दिया। 55 पृष्ठ पर, यद्यपि बड़े बड़े सूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर उनको भी जरा ने जीत लिया। जो बड़े बड़े पर्वतों को चूर कर डालते हैं, उनको भी जरा ने, पिशाचनी ने महादीन कर दिया। भाई, जब जरा रूपी राक्षसनी ने सबको दीन कर दिया, यह सबको जीतने वाली है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में अग्नि लगती है और उसमें से धूम धूम निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष में से भी जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकलता है। जैसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुख रूपी अनेक रत्न रहते हैं। जरा रूपी बसंत ऋतु, उससे शरीर रूपी वृक्ष दुख रूपी रस से युक्त होता है। जैसे हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपी जंजीर से बंधा हुआ पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बल क्षीण हो जाता है, इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं। और शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, परंतु तृष्णा नहीं घटती, वह तो नित्य बढ़ती है, चली जाती है, नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे रात्रि आती है तब सूर्यवंशी कमल सब मुद जाते हैं, पिशाचनी विचरने लगती है और प्रसन्न होती है, वैसे ही जरा रूपी रात्रि के आने से सब शक्तियां रूपी कमल मुग्ध हो जाते हैं, तृष्णा रूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, जैसे गंगा तट के वृक्ष गंगा जल के वेग से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही यह आयु रूपी प्रवाह चलता है, उसके वेग से शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। वे जैसे मांस के टुकड़े को देख आकाश से उड़ती चील नीचे आकर ले जाती है, वैसे ही जरा अवस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे वृक्ष को हाथी खा जाता है, वैसे ही जरा वाले शरीर को काल देख के खाता है। आगे सुनिए, काल की परिभाषा बताई है श्री राम ने। श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढा है, उसमें अज्ञानी गिरा है, पर संसार रूपी गड्ढा तो अल्प है। अज्ञानी बड़ा हो गया है, संकल्प विकल्प की अधिकता से बड़ा है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वह संसार को मिथ्या जानता है। यहाँ से आपको दोबारा सुनाते हैं, क्योंकि ये रुक गया था थोड़ा सा। ये प्रकरण है। श्री राम बोले, ये तो अपन ने सुना दिया था, यहाँ आ जाओ।
और संसार रूपी जाल में नहीं फांसता, और जो अज्ञानी पुरुष वह सब संसार को सत्य जानकर उसकी आस्था रूपी जाल में फंसता है, भोगों की वांछा करता है। वह ऐसा है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बालक पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी संसार को सत्य जानकर जगत के पदार्थों की वांछा करता है कि यह मुझे प्राप्त हो और यह ना हो। यह सब सुख नाशात्मक है। अभिप्राय यह है कि आते हैं जाते हैं, सत्य नहीं रहते, इनको काल ग्रास करता है। जैसे पक्के नार को चूहा खा जाता है, वैसे ही सब पदार्थों को काल खा जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब पदार्थ काल ग्रासित हैं। जैसे नेवला सर्प को भक्षण कर जाता है, वैसे ही बड़े बड़े बली पुरुष ऐसे गंभीर पुरुषों को काल ने ग्रास कर लिया। जगत रूपी एक कूलर का फल है, उसमें मज्जा ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश उसका वन है। काल ब्रह्म रूप है। उस ब्रह्म रूप वन में जितने वन हैं सब इसका आहार है। यह काल सबको भक्षण कर जाता है। हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जो कुछ देखने में आता है सो सब इसने ग्रास कर लिया। जो हमारे बड़े बड़े ब्रह्मा आदि हैं उनको भी काल ग्रास कर जाता है। तो और का क्या कहना, जैसे सह मृग का ग्रास कर लेता है, वैसे काल किसी से जाना नहीं जाता। क्षण घड़ी पहर दिन मास वर्षादिक से जानिए सोई काल है। काल की मूर्ति प्रकट नहीं होती, प्रकट यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी ये जो आते हैं यहाँ लीला ऐसे काल नहीं करता। काल ऑटोमेटिक क्षण घड़ी प्रकट होता है बस। यह किसी को सत्य नहीं होने देता। ये एक बेली काल ने पसारी, उसकी त्वचा रात्रि और फूल दिन, और जीव रूपी भौरे उस पर आ बैठते हैं। हे मुनीश्वर, जगत रूपी कूलर का फल है, उसमें जीव रूपी बहुत मच्छर रहते हैं। जैसे तोता अनार का भक्षण करता है, वैसे ही काल उस फल का भक्षण करता है। जगत रूपी वृक्ष है, जीव रूपी उसके पत्र हैं। काल रूपी हस्ती उसका भक्षण है, उसको भक्षण कर जाता है। शुभ अशुभ रूपी भैंसे को काल रूपी सह छेद छेद के खाता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाक्रूर है, किसी पर दया नहीं करता, सबको खा जाता है। जैसे मृग सब कमलों को खा जाता है, उससे कोई नहीं बचता, वैसे ही काल भी सबको खा जाता है। परंतु एक कमल बचा है, उस कमल की शांति और मैत्री है। अंकुर है, चेतना मात्र प्रकाश है, इस कारण से वह बचा है। काल रूपी मृग इस तक नहीं पहुंच सकता, यानी उस पूर्ण परमात्मा तक ये काल नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसमें प्राप्त हुआ काल भी लीन हो जाता है। जो उस परमात्मा का वश्या है, अंश है। जो कुछ प्रपंच है सो काल सब काल के मुख में है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, कुबेर आदि सब मूर्ति काल की धरी हुई हैं। यह उनको भी अंतर्धान कर देता है। हे मुनीश्वर, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब काल से होते हैं। अनेक बेर इसने महाकल्प का भी ग्रास किया, अनेक बेर करेगा। काल को भोजन करने से तृप्ति कदाचित नहीं होती, कदाचित होने वाली भी नहीं है। जैसे अग्नि घृत की आहुति से तृप्त नहीं होती, वैसे ही जगत सब ब्रह्मांड का भोजन करके काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र कर देता है। सुमेर को राई बनाता है, राई को सुमेर बना करता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीच कर डालता है, सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को समुद्र कर डालता है, समुद्र को बूंद कर डालता है। ऐसी शक्ति काल में है। यह जीव रूपी मच्छरों को शुभ अशुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता रहता है ना। कर्म इस काल ने लगाए, इस काल ब्रह्म ने ही कर्म लगाए। गीता अध्याय 14 के श्लोक 2 से 3, 4, 5 में बोला है कि ये कर्म काल से उत्पन्न है, ब्रह्म से, काल ब्रह्म से। काल रूप का चक्र जीव रूपी हड्डियों की शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बांध कर फिराता है। जीव रूपी वृक्ष को रात्रि और दिन रात्रि कुल्हाड़े
से छेदता है। हे मुनीश्वर, जितना कुछ जगत विलास भासता है सब काल सब को ग्रास कर लेता है। जीव रूपी रत्न का काल डब्बा है, सो सबको अपने उदर में डालता है। काल यूं खेल करता है कि चंद्र सूर्य गेंद को कभी ऊर्ध्व को उछालता है और कभी नीचे डालता है। जो महापुरुष हैं वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थ में से भी किसी के साथ स्नेह नहीं करता और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे हैं, वैसे ही यह भी जीवों की माला गले में डालता है। हे मुनीश्वर, जो बड़े बलिष्ठ हैं उनको भी काल ग्रहण कर लेता है। जैसे समुद्र बड़ा है, उसको बड़ बानल पान कर लेता है, और जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थिर रह सके। हे मुनीश्वर, शांति गुण प्रधान शांति गुण प्रधान बड़े राजा, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा विष्णु महेश, सीधी कह दो। उनमें किसी को सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थिर रहे। जैसे तौली में अन्न और जल भर के अग्नि पर चढ़ा देने से अग्नि उछलता, वैसे ही और वह अन्न के दाने कलछी से कभी ऊपर कभी नीचे फिर जाते हैं। वैसे ही जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपी तौली में पड़े हुए राग द्वेष रूपी अग्नि पर चढ़े हैं। कर्म रूपी करछी से कभी ऊपर कभी नीचे आते जाते हैं। मुनीश्वर, यह काल किसी को स्थिर नहीं होने देता है। यह महाकठोर, दया किसी पर नहीं करता, इसका भय मुझको रहता है। श्री राम कह रहे मुझे भय रहता है इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे मैं काल से निर्भय हो जाऊं। श्री राम बोले कि मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं, वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे ही यह संसार रूपी वन है, उसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी हो जाल। जब काल रूपी राजपुत्र उसमें शिकार खेलने आता है, तब सब जीव भय पाते हैं और जर्जरी भूत होते हैं, और वह सब उनको मारता है। और मुनीश्वर, यह काल महाभैरव है, सबका ग्रास कर लेता है। प्रलय में सबका, अब इसमें देखो ये काल का ये वो चल रहा है प्रकरण, और सबका प्रलय कर डालता है। इसकी जो अब आगे देखिए, यह काल महाभैरव है, सबका ग्रास कर लेता है, प्रलय में सबका ग्रास कर डालता है। और इसकी जो पत्नी है वो चंडिका है, शेरा वाली शक्ति है, उसका बड़ा उदर है, वह कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करिए। काल ब्रह्म ये दोनों खाते हैं। जैसे नांगनी होती है ना, बच्चे को पैदा करते ही खराश करती है, ऐसे ये शेरा वाली बच्चों को पैदा करवाती है, काल को ग्रास करवाती है। जैसे वन के मृग को सह और सहनी भोजन करके नृत्य करते, वैसे ही जगत रूपी वन जीव रूपी मृग को भोजन करके काल और काली का नृत्य करते हैं। बताओ, फिर इन्हीं से जगत का प्रादुर्भाव नाना प्रकार के पदार्थों को रचते हैं। पृथ्वी, बगीचे, बागी आदि सब पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इनसे ही होती है, एक समय में इनका नाश कर देती है। सुंदर समुद्र रच के फिर उनमें अग्नि लगा देती है, और सुंदर कमल को बना कर फिर उसके ऊपर बर्फ की वर्षा करती है। जहाँ बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ डालती है, और फिर उजाड़ के बस्ती करती है और नाश भी करती है, किसी को स्थिर नहीं रहने देती। जैसे बाग में बानर आकर वृक्ष को ठहरने नहीं देते,
काल रूपी बानर किसी को सत्य नहीं रहने देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से सब पदार्थ काल से जर्जरीभूत होते हैं, उनका आश्रय मैं किस रीति से करूं? मुझको यह सब नाश रूप भासते हैं, इससे अब मुझको किसी जगत की पदार्थ की इच्छा नहीं। अभी काल विलास सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सारी बात क्लियर हो जाएंगी। काल विलास क्या है? अब आपको एक चीज बताते हैं, उससे आपके मन का जो है ये भ्रम नाश हो जाएगा कि काल ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खा देता है। ये 60वां पृष्ठ है और ये है 61वां पृष्ठ। वैराग प्रकरण पे चल रहे हैं अपन। इससे सब दुख देने वाले हैं, इससे कदाचित शांति नहीं होती। इसी कारण मुझको इनकी इच्छा नहीं है। यद्यपि यह देखने मात्र सुंदर भासते हैं, पर इनमें कुछ सुख कुछ नहीं और सत्य न रहेगा। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग भासते हैं, पर वह सब वड़ अग्नि से नाश होते हैं, वैसे ही यह पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी आयु में कैसे आस्था करूं? हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र, सुमेर, राक्षस, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, अग्नि, पवन, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, ध्रुव, चंद्रमा, बड़े ईश्वर, जगत के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, काल जो सबको भक्षण करता है, काल की स्त्री यानी ये शेरा वाली माता, सबका आधार, आकाश जितना जगत है, यह सब नष्ट हो जावे तो काल कौन गिनती है? हम किसकी आस्था करें और किसका आश्रय करें? यह सब जगत भ्रम मात्र है, अज्ञानी की इसमें आस्था होती है, हमारी नहीं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इसमें क्या क्लियर हो गया कि काल कितना प्रबल है, सबको खा जाता है, 1 लाख जीवों का नित्य आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, मैं आपको इतना छोटा सा वीडियो बनाता हूँ और आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, पढ़ें। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, आपका एक भ्रम और नाश हो जाएगा। आपको एक प्रकरण सुना चाहते, सतीथि प्रकरण। ये सतीथि प्रकरण है, इसमें 413 पृष्ठ पे। इसमें आप देखिए, श्री राम जी बोले, श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी। अब आते हैं अपन यहाँ पर। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, सो बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यह कौन रीति है? मैं काल को श्राप देकर भस्म करूंगा। तब महाकाल का रूप काल अद्भुत शरीर धारण करके आया। उसके 6 मुख, 6 भुजा हाथ में और त्रिशूल, फांसी और कानों में मोती पहने हुए, मुख से ज्वाला निकलती है, महाश्याम शरीर, अग्निवत जिह्वा, त्रिशूल के अग्र से अग्नि की लपटें निकलती थीं। जैसे प्रलय काल की अग्नि से धूप निकलता है, वैसे ही उसका श्याम शरीर बड़े पहाड़ की नाई उग्र रूप था। उग्र रूप, ये उग्र रूप याद रखना। और जहाँ वह चरण रखता था, वह पृथ्वी पहाड़ कांपने लगते थे। निदान भृगुजी महाप्रलय के समुद्र वत क्रोध से पूर्ण थे। उनसे कहने लगे, हे मुनीश्वर, जो मर्यादा और परावर परमात्मा के वेता हैं, वे क्रोध नहीं करते, और जो कोई क्रोध करे तो वह भी मोह के बस होकर क्रोधवान नहीं होते। तुम कारण बिना क्यों मोहित होकर क्रोध को प्राप्त हुए हो? तुम ब्रह्म तनय तपस्वी हो, हम नीति के पालक हैं, तुम हमारे पूजने योग्य हो। यह नीति की इच्छा है और तप के बल से तुम क्षोभ मत करो, तुम्हारे श्राप से मैं भस्म भी नहीं होता।
प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो तुम्हारे श्राप से मैं कब भस्म हो सकता हूँ। हे मुनीश्वर, मैंने अनेक ब्रह्मांड भक्षण कर गया हूँ और कई कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने ग्रास कर लिए, खा लिए। तुम्हारा श्राप मुझको क्या कर सकता है। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया कि ये कितना बड़ा शक्तिशाली राक्षस है। ये इन देवताओं को भी कई करोड़ बार खा गया। अब आप इनके भी कई करोड़ अवतार हो चुके हैं, इसका मतलब ये भी सिद्ध हो गया। अब आपको एक गीता जी इसको बताएंगे कि काल ब्रह्म इसको ही बोलते हैं। गीता जी आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता। ये पूरी जय दयाल गोंदिका अनुवाद करतक हैं, सब वही पुस्तक है। ये 11वां अध्याय है और ये श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें ये काल देखो, आप इसे बोलते हैं काल, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। महाकाल नहीं, ये काल, कालह यानी काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। यानी कि अब आप अंदाज लगा लो, ये सबको खाता है। ये है वो काल। जैसे गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3-5 में इसने बोला है कि मेरी प्रकृति तो शीरा वाली पत्नी है। अब आपको ये 14वें अध्याय का, ये 14वां अध्याय है, चतुर्दशों अध्याय। ये क्या कहता है देखो, हिंदी। हे अर्जुन, मेरी महत्म ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि, अब वो जो काली योनि है अर्थात गर्भधान का स्थान, मैं एक काल ब्रह्म उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस चेतन जड़ के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गया। और आगे, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। ये काल बोल रहा है। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तम गुण ये प्रकृति से उत्पन्न, ये प्रकृति शेरा वाली माता से 3 ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। इससे सिद्ध होता है कि काल ब्रह्म ने ही कर्म लगाए हैं। अब देखना कर्म किसने लगाए। अब आप ये कर्म का और देखें। ये गीता अध्याय 3 इस गीता, इसमें आप 15वां श्लोक पढ़ें। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। सभी संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब इनका अनुवाद देखना बिल्कुल एक एक शब्द का। अन्न से उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यज्ञ वृष्टि से यज्ञ होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को ब्रह्म उद्भवम यानी ब्रह्म यानी काल से उत्पन्न, जान इनने वेद से कर दिया। ब्रह्म से यानी ब्रह्म से उत्पन्न जान, ये ब्रह्म शब्द है तो ब्रह्म शब्द को इनने आगे क्या किया है, इसी में देखना कई जगह इनने ब्रह्म का ब्रह्म किया है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं समाज को। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म होता है, तो आपको बताते हैं ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही होता है। चौथे अध्याय का ये है 24वां श्लोक। यहाँ देखिए, इनने ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म 3 जगह ब्रह्म
ब्रह्म कर्म, ब्रह्म 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 कर्म, ब्रह्म कर्म। देखो ब्रह्म कर्म लिखा है ना, तो हम यहाँ पर भी वही पढ़ेंगे, ब्रह्म कर्म। ये ब्रह्म कर्म है, कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म ब्रह्म उद्भवम, यानी कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है। वहाँ पर भी एक ही बात की गई है योग वशिष्ठ में कि ये कर्म ब्रह्म ने लगाए, यानी कर्म काल से उत्पन्न है और यही जीव को फंसा के रखता है।